Hello student, welcome to Spandan Academy class, subject English class 6. Today we will read lesson 1. Lesson name is Qasim and Ali. Dear children, this is a story of two friends Qasim and Ali. ये स्टोरी दो फ्रेंड्स की है, कासिम और अली की. One morning Qasim and Ali had nothing to do. So Qasim said to Ali, let us ask each other question. If I ask you a question and you cannot answer, you will give me one marble. And if you ask me a question and I cannot answer, I will give you 10 marble. Ali agree? एक दिन कासिम और अली के पास कुछ भी करने को नहीं था. कासिम ने अली से बोला, चलो क्वेश्चन पूछते हैं. अगर मैं तुमसे क्वेश्चन पूछता हूँ और तुम उसका आंसर नहीं देते हो, मैं तुम्हें 1 मार्बल दूंगा. अगर तुम मुझसे क्वेश्चन पूछोगे और मैं उसका आंसर नहीं बता पाया तो मैं तुम्हें 10 मार्बल दूंगा. और अली क्या हो गया था? एग्री हो गया था. Qasim had read a book of riddles the day before. Therefore, his mind was full of interesting riddles, and he knew that Ali did not know any riddles, so he was sure of an easy victory. क्या हुआ? एक दिन पहले ही कासिम ने पहेलियों की बुक पढ़ी थी. उसका दिमाग पूरी रिडल से भरा हुआ था. रिडल्स मीन्स होता है पहेलियाँ से भरा हुआ था जो उसने एक दिन पहले पढ़ी थी. उसको पता था कि अली ये पहेलियों के आंसर नहीं दे पाएगा और एक भी पहेली का वह आंसर नहीं बता पाएगा. वह और पूरा श्योर था कि वही जीत जाएगा. कासिम आस्क्ड अली, व्हाट वाज कॉमन बिटवीन ए डॉग एंड अ ट्री? Ali did not know the answer, so Qasim took 1 marble from Ali. Ali asked Qasim if he knew the answer. Qasim said the bark. Children, the top layer on a tree trunk is called bark and the sound of a dog is called bark. कासिम ने पूछा, डॉग और ट्री में क्या कॉमन है? अली को आंसर नहीं पता था. फिर कासिम ने अली से एक मार्बल ले लिया. अली से पूछा कि तुम्हें इसका आंसर पता है? कासिम ने आंसर दिया, द बार्क मीन्स डॉग. डॉग जो भौंकता है उसको भी बार्क कहते हैं, और पेड़ की माने ट्री की जो छाल होती है भी उसे भी हम बार्क कहते हैं. नाउ कासिम आस्क्ड ए सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द थिंग विच इफ यू नॉक आउट इट्स आई हैज ओनली द नोज is left? Ali again did know the answer, so gave 1 marble and asked for the answer. Qasim taking the marble answered, noise. If you knock out I only nose is left. Qasim asked the third question. कासिम ने सेकंड क्वेश्चन पूछा, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसमें से हम आई को निकाल दें तो नोज अकेला बचेगा? फिर से अली को आंसर नहीं पता था. उसने फिर से अली से 1 मार्बल ले लिया. कासिम ने आंसर बताया, नोइज. जब हम नोइज में से आई को निकाल देंगे तो नोज बचेगा. कासिम ने क्या आंसर दिया? जब हम नॉइज में से आई को निकाल लेंगे तो नोज अकेला बचेगा. Qasim asked the third question, what bird in English in 1 mile long? Ali come out with a number of long birds, but of course none of them was a mile long, therefore had to part with 1 more marble and asked for the answer. Qasim gave the answer, smiles. Between the first letter S and the last letter S there is a मील. कासिम ने क्वेश्चन पूछा कि ऐसा कौन सा शब्द है जो 10 मील लंबा है? अली ने बहुत सारे वर्ड्स बोले, पर इतने सारे वर्ड में किसी का भी आंसर मील नहीं था. फिर से अली को एक और मार्बल देना पड़ा. कासिम ने फिर से आंसर
कासिम ने क्या किया, फिर से आंसर दिया, स्माइल्स। जब हम स्माइल्स में से फर्स्ट वाला एस और लास्ट वाला एस को निकाल देंगे तो माइल अकेला बचेगा। ऑल द विल ऑली was thinking hard to find riddles that he could ask Kasim, and in the end he asked Kasim, what is a common between an elephant and a fountain pen? Kasim was taken aback, means he was surprised. He did not expect Ali to know any riddles. He had no idea what was common between an elephant and a fountain pen, so gave Ali 10 marbles and asked for the answer. Then Ali, giving back 1 marble to Kasim, said, even I don't myself, and said, this is our agreement. पूरे टाइम अली को बहुत मुश्किल रहा उन रिडल्स का आंसर देने में, और लास्ट में अली ने कासिम से पूछा, अब बताओ एलिफेंट और फाउंटेन पेन में क्या कॉमन होता है। कासिम बहुत चकित हो गया और वो सोच भी नहीं सकता था कि अली को पहेलियाँ आती होंगी, और उसको कोई आइडिया भी नहीं था कि क्या कॉमन होता है एलिफेंट और फाउंटेन पेन में। तो उसने अली को 10 मार्बल दे दिए। कासिम ने अली से कहा कि इसका क्या करेक्ट आंसर है, अब तुम बताओ। अली ने बोला, मुझे खुद भी नहीं पता है। फिर उसने कासिम को फिर से 1 मार्बल दे दिया जो उसका एग्रीमेंट था। कासिम थॉट अली हैड चीटेड हिम एंड वॉज वेटिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी टू गेट बैक हिज मार्बल्स। वन डे Ali saw Kasim a blue and a red pencil. It wrote blue on one and wrote red on the other end. Then Kasim asked Ali if it could write other colors and claimed that he had a pencil which could write any color he wanted. Red, blue, yellow, violet. Impossible, said Ali. Shall we bet 10 marble? Asked Kasim, to which Ali agreed. That means कासिम ने सोचा अली ने मेरे साथ चीटिंग की है। वो चाहता था कि जो मैंने मार्बल दिए वो मैं उसको वापस कैसे लूँ, और उस मौके का इंतज़ार करता है। एक दिन अली कासिम को ब्लू और रेड पेंसिल दिखाता है। वो एक तरफ से ब्लू कलर की दिखती है और दूसरी तरफ से रेड कलर की दिखती है। कासिम ने बोला, अगर हम इसको दूसरे कलर से लिखना चाहें तो उससे भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। उसने दावा किया कि मेरे पास दूसरी पेंसिल भी है जो रेड, ब्लू, येलो, वॉयलेट और एनी कलर से जो हम चाहते हैं उससे लिख सकते हैं। अली ने बोला, ये इम्पॉसिबल है। अली ने क्या कहा है, ये इम्पॉसिबल है। तो फिर कासिम ने कहा कि अब हम 10 मार्बल की शर्त लगा लें। अली ने बोला, हाँ। सो दे मेड ए बेट इन द presence of their friends. Kasim said that he had the pencil in his bag right at the moment he took it out. It looked like an ordinary pencil. Kasim took it in his right and said some magic words over it. Then on a piece of paper he wrote with the pencil, red, blue, yellow, green, orange. Everyone laughed and Ali had to give Kasim 10 marble. फिर उन्होंने अपने फ्रेंड के साथ शर्त लगाई। कासिम ने बोला मेरे बैग में अभी के अभी पेंसिल रखी है। उसने बाहर निकाला, वो एक नॉर्मल पेंसिल लग रही थी। कासिम ने उसे सीधे हाथ में रखा और कुछ मैजिक वर्ड बोलने लगा, और पेपर में उसने ये सब कलर रेड, ब्लू, येलो जो कलर थे वो लिख दिए, और सब हंसने लगे और अली को 10 मार्बल देने पड़े।
अली को फिर क्या करना पड़ा, अली को कासिम को 10 मार्बल दिए। सो चिल्ड्रन, मोरल ऑफ दिस स्टोरी इज, हमें कभी भी किसी के साथ चीटिंग नहीं करनी चाहिए, कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए और सबकी हेल्प करना चाहिए।